जय माता दी, जय मां कामाख्या, देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। इस चैनल के माध्यम से आप अपने पापों का नाश भी करते हो, ज्ञान भी प्राप्त करते हो, ईश्वरीय शक्तियों की स्तुति को भी सुनते हो और आनंद की प्राप्ति भी करते हो। 4-5 चीजें आपको एक ही जगह से प्राप्त होती है और रहस्यमय ज्ञान भी प्राप्त करते हो। आज इसी रहस्यमय ज्ञान में हम आपको बताएंगे कि गर्भवती स्त्री को यदि गर्भ ठहरने के बाद में बुरे बुरे सपने आने लग जाए तो क्या क्या करना चाहिए और ऐसा क्यों होता है, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। तो इसके पहले हम मां भगवती की चरणों में अरदास लगा दें कि कोई भी गर्भवती स्त्री जिसके पेट में गर्भ आ गया हो, बच्चा आ गया हो, कोई भी शक्ति उसके गर्भ में अंदर बच्चे को न मार सके, ऐसी कामना, ऐसी प्रार्थना हम मां से करते हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरि प्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीर हार हार धन सार सुधाकर अंबा कल्याणम दाकनक जंबकदाम्भूषाम उतुंग बिन गुजगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुंदुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौं ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं तमीश्वरी देवी चराचरस्य। शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। काम प्रिया कामरता कामा काम स्वरूपिणी कामिनी कामिनी काम्या कामुका कामचारिणी काम बीज स्थिता काम पीठ निवासिनी कामदा कामहा काली कपाली करालिका। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शौरूढ़ा महाभीमां घोर दृष्टां वरपदां हास्ययुक्तां त्रिनेत्रां च कपालकर्तिकां मुक्तकेशी ललजिह्वां पिबन्तीं रुधिरमुहुं चतुर्बाहुयुक्तां देवी वराभयकरां स्मरेत। ओम ध्यायेत् काली महामायां त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां ललजिह्वां पूर्णचन्द्रनिभावनां नीलोत्पलदलप्रख्यां शत्रुसंविदारिणीं नरमुण्डं तरखड्गं कबलं वरदं तथा विभ्राणां रक्तवदनां द्रष्टाली घोररूपिणीं अट्टाहसनिरतां सर्वदां च दिगंबरां शवासनिस्थितां देवी मुंडमालाय भूषितां। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभय हरं सर्वलोकैकनाथं। ओम पुंडरीकाक्षाय विद्महे गरुड़वाहनाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। जय माता दी, जय मां कामाख्या।
गर्भ आने के बाद यदि किसी स्त्री को बुरे बुरे सपने आने लग जाए, और अक्सर आते हैं, आज के कलयुग के जमाने में तो अक्सर आते हैं, क्योंकि उस स्त्री के ऊपर कलवा वीर नामक एक शक्ति लगी हुई होती है। वह जब भी बच्चा गर्भ में आ जाता है तो 3 महीने के बाद में, यानी कि 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में कभी भी जब किसी स्त्री को लगातार 2-3 बार छोटे छोटे बच्चे खिलौते हुए खेलते हुए बच्चे दिखने लग जाए, या फिर उसको सपने में खून नजर आने लग जाए, तो ऐसे स्त्री का गर्भ गिर जाता है। और उसका कारण क्या यही होता है, उस स्त्री की गलती होती है कि उसने हमारे हिंदू सनातन धर्म के जो परंपरा, परिपाटी, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा जो होती, उन सब की धज्जियां उड़ा करके अपनी जिंदगी को प्रारंभ किया है। अक्सर आज के जमाने में जो पढ़ी लिखी स्त्रियां हैं, जो अपने बाल कटवा लेती है, जो सेंट लगा करके रहती है, और जो मासिक धर्म के नियम का पालन नहीं करती है, और ऐसी कुल्टा स्त्रियों के साथ तो कलवावीर नामक शक्ति चिपक ही जाती है, और उनका 1-2 गर्भ तो गिरता ही गिरता है। इसका एक ही इलाज होता है कि किसी गुनिया के पास, किसी भोपा के पास, किसी ओझा के पास, किसी पंडा के पास, भगत के पास में जाना पड़ता है और अपने इस शरीर का बंधन करवाना पड़ता है, तभी वो बच्चा बचता है, अन्यथा बच्चे नहीं बचते हैं। न गीता पाठ करने से कुछ होगा, न श्रीमद् भागवत कथा करने से कुछ होगा। और बहुत से लोग कहते हैं कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करा लो, कुछ लोग कहते हैं कि नारायण कवच का पाठ करवा लो। जब किसी भी मनुष्य के ऊपर, किसी भी स्त्री के ऊपर, उसके शरीर में यानी गर्भ के अंदर ये बच्चे की आत्मा, मुंजा भी कहते हैं कुछ लोग उसे, कलवा वीर की आत्मा चली जाती है, तो वह किसी भी ऐसी पूजा पाठ, साधारण पूजा पाठ, स्तुति कवच से नहीं जाती है, उसे निकालना ही निकालना पड़ता है। और इसको निकालने के लिए जो दूसरी अदृश्य शक्तियां आती, कंकाली काली, महाकाली, भद्रकाली, दक्षिण काली इत्यादि, यही उस शक्ति के माध्यम से ही ये निकलती है, अन्यथा नहीं निकलती है। अब ये मत सोचिएगा आप अपने कि जो होना है वह तो होगा है, उसे समझने की, दृढ़तापूर्वक झेलने की ताकत आप में आ जाएगी, ऐसा नहीं है। यदि आपको लगता है कि गर्भ आ गया, पॉजिटिव साइन मिला है, बच्चा गर्भ में आ चुका है, तो तुरंत यदि आपको सपने आने लग जाए तो दूसरे दिन ही किसी न किसी आध्यात्मिक डॉक्टर के पास जाना होगा, जो आपको झाड़ करके आपके उस शरीर के अंदर घुसी हुई उस शक्ति को बाहर निकाल करके आपके शरीर का कीलन करता है, ताकि आपके यहां बच्चे पैदा हो सके। यदि किसी भी परिवार में, किसी भी माता बहन को ऐसी बीमारी है कि बच्चा गर्भ में आता है, सपने आते 2-4 बार और उसके बाद गर्भ स्वतः गिर जाता है, तो समझ जाओ कलवावीर नामक शक्ति लगी हुई है। ये तंत्र विद्या है। या तो कभी कभी छोड़ भी दी जाती है, या भी कभी स्त्री की गलती की वजह से ही चिपक जाती है, क्योंकि उसे नहीं मालूम होता है कि उसे किस तरीके से जीना है, किस तरीके से रहना है। वो अपनी जवानी में मदमस्त होकर के अपनी जिंदगी को चलाती है, और जब विवाह हो जाता है और जब बच्चा गर्भ में आ जाता है, तब समझ में आता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। इसलिए मेरी सभी माता बहनों से, स्त्रियों से विनम्र निवेदन है
कि हमारी जो हिंदू सनातन धर्म की परंपराएं हैं, इस संबंध में ये मान्यताएं हैं, कुछ प्रथाएं हैं, कुछ रीति रिवाज हैं, उनका पालन अवश्य करो। अब आपने पहले तो धज्जियां उड़ा दी, जब तक बच्चा गर्भ में नहीं आए तब तक आपने काय का हिंदू धर्म, काय का सनातन धर्म, हंसी उड़ाई उसकी, ठिठोली उड़ाई उसकी। तो अब उसका खामियाजा ना तो भुगतना पड़ता है ना। ये कटु सत्य बोल रहा हूं मैं। मेरे सामने ऐसे कई केसेस आए हैं जिनने विवाह के महीने भर तक तो मंगलसूत्र धारण किया, माथे में लिपस्टिक लगाई, बिछिया पहनी, और 1 महीने के बाद में इन सब चीजों को टाटा बाय बाय कर दिया। अब जब आप अपनी स्वयं की रक्षा के लिए, जो पुरानी परंपरा और मान्यता थी कि मांग भरने से शरीर की रक्षा होती है, बिंदी लगाने से शरीर की रक्षा होती है, गले के अंदर मंगलसूत्र काला मोती पहनने से रक्षा होती है, बिछिया पहनने से रक्षा होती है, पायल पहनने से रक्षा होती है, तो आपने इन सब चीजों की तो धज्जियां उड़ा के रख दी। अब चले आए आप ओझा के पास में कि साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, बुरे बुरे सपने आते हैं, उसके बाद बच्चा गिर जाता है। तो जो गलती की उसकी सजा तो भुगतना पड़ती है। बहुत से आपको ज्योतिषी मिल जाएंगे, कुछ पंडा पुजारी मिल जाएंगे, मंदिर वाले तरह तरह के आपकी अलग अलग प्रकार की पूजा करवा लेंगे, जिनका किसी प्रकार का कोई भी संबंध इस चीज से नहीं होता है, उसकी भी पूजा करवा लेते हैं। कोई कहेगा नवग्रह शांति करा लो, कोई कहेगा इस ग्रह की वजह से आपके यहां गर्भ गिर रहा है, उस ग्रह की शांति करा लो, कोई कह देगा श्रीमद् भागवत कथा पुराण करवा लो, कोई कहेगा गीता जी का पाठ सुनो, कोई कहेगा दुर्गा सप्तशती का यज्ञ करवा लो। सब अपने अपने इष्ट का नाम लेकर के बोल देंगे कि यह काम कर लो। अब वो व्यक्ति भटकता है, किसकी बात माने? और कुछ नहीं होता जब तक कि यह शक्ति जो अंदर गर्भ के अंदर घुस गई है उसको नहीं निकाला जाएगा, तब तक किसी की ताकत नहीं जो आपके गर्भ के अंदर बच्चे को, गर्भ से जीवन जीते हुए बच्चे को पैदा कर दे। यदि किसी भी स्त्री को छोटे छोटे बच्चे जो 1 महीने से लेकर के 1 साल तक के होते हैं, दूध मुंह बच्चे होते हैं, सफेद कच्चे बच्चे उछल कूद करते हुए, गोदी में खेलते हुए या फिर दूध पिलाते हुए देखती है कोई स्त्री, तो समझ जाना चाहिए उसके ऊपर कलवा वीर लग चुका है। उसका इलाज तुरंत करा लो, अन्यथा बच्चे पैदा नहीं होंगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।